तुझे डर नहीं लगता सब करते हुए? तुम्हें पता है, मेरी माँ चाहती थी कि मैं फौज में चला जाऊँ और मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं पुलिस में। लेकिन मैं बन गया रिपोर्टर। तो डर किस खेत की मूली है। देख भाई, रिपोर्टिंग में या तो ख्याल कर लो या फिर काम कर लो, और मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। जब तक रिपोर्टर बिकता ना हो या डरता ना हो, तब तक उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। तो इंश्योरेंस करवा के मुझे क्या फायदा? मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा। बहुत सेल्फिश है मेरी जान, बहुत सेल्फिश है तू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हारिस साहब, आपका ही वेट करते, बैठे प्लीज। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलवाया है कि मुझे भी आपके दोस्त जमान की मौत पे बहुत अफसोस है। वो ना सिर्फ एक अच्छा रिपोर्टर था बल्कि एक अच्छा इंसान भी था। वाकई इस बात में कोई शक नहीं। एक्चुअली आपको यहाँ बुलाने का मेरा यही मकसद है। मैंने जमान के लैपटॉप हार्ड ड्राइव स्कैन करवाई हैं। कुछ चीज़ें मिली तो हैं हमें जो इंसिडेंट की तरफ लीड कर रही हैं, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले 2 साल से आप उसके साथ हैं। आपकी नॉलेज में कोई ऐसी बात या फिर कोई लास्ट प्रोजेक्ट जिसमें आप लोग साथ काम कर रहे हो? सर, रिपोर्टिंग में कौन सा केस किस वक्त आपके लिए मौत बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले 4 साल से तो उसको धमकियां मिल रही थी, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहा था, इसलिए यकीन के साथ मैं भी कुछ नहीं कह सकता। फिर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हो सकता है वो हमारे लिए एक क्लू बन जाए। ज़रूर, क्या जानना चाहते हैं आप? उसके लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, उसकी सारी डिटेल्स बताएं मुझे। जमान अपनी जॉब को बहुत ही सीरियसली लेता था और इस प्रोजेक्ट को लेकर वो बहुत ही एक्साइटेड था। हाय। कहाँ रह गया था यार, इतनी देर से बैठा हूँ। अरे करना क्या है यार, वही ऑफिस से निकल रहा तो बॉस ने पकड़ लिया, पकाना शुरू कर दिया बेकार में। अब क्या कह रहे थे? कहना क्या है यार, वही पुरानी बात है। रिपोर्टर का काम रिपोर्टिंग लेना होता है, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं होता है, बड़ी मछलियों को इग्नोर करना होता है, पता नहीं क्या क्या। कह तो वो ठीक रहे थे, लेकिन थोड़ा ख्याल किया कर यार। देख भाई, रिपोर्टिंग में या तो ख्याल कर लो या फिर काम कर लो, और मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। वैसे प्रोजेक्ट क्या है इस दफ़ा का? लैंड ग्रैबिंग। लैंड ग्रैबिंग? बड़े खतरनाक लोग होते हैं यार। हमसे ज़्यादा खतरनाक है क्या? मतलब ये कि जब तक रिपोर्टर बिकता ना हो या डरता ना हो, तब तक उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। ये बात मुझे और तुम्हें पता है, उनको पता है? मतलब जोक कर रहा था यार, जोक था।
तुम्हें क्या लगता है ये प्रोजेक्ट अगर अच्छा बन भी गया तो हमें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा? फ़ायदा ही फ़ायदा है मेरी जान। इस बार तो अपना इंक्रीमेंट पक्का है। और अगर इंक्रीमेंट नहीं लगा तो किसी अच्छे चैनल से कॉल तो आ ही जाएगी। तुझे इतना यकीन है इस प्रोजेक्ट पर? बेटा जानी, एक बार ये रिपोर्ट ऑन एयर होने तो दो, अच्छे अच्छों के छक्के छोड़ आएंगे। तेरे ख्याल में तुझे वो लोग छोड़ देंगे? पता नहीं, लेकिन चांस तो लेना पड़ता है। हाँ, लेकिन फिर भी तुझे डर नहीं लगता ये सब करते हुए? तुम्हें पता है, मेरी माँ चाहती थी कि मैं फ़ौज में चला जाऊँ और मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं पुलिस में लेकिन मैं बन गया रिपोर्टर तो डर किस खेत की मूली है। सच पूछ तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तू एक काम कर, तू इंश्योरेंस करवा ले अपना। तो इंश्योरेंस करवा के मुझे क्या फ़ायदा? मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा। बहुत सेल्फिश है मेरी जान, बहुत सेल्फिश है तू अच्छा सुन, यहाँ से ज़रा वो फाइल तो लेकर आ। बोल दिया था उसको? हाँ मैं लेकर आता हूँ। देर हो रही है, कोई आ गया तो मसला हो जाएगा फिर। जल्दी कर यार। अभी क्या हो रहा है सब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली हम लोग ये प्राइवेट चैनल से हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं। हाँ, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? क्या हो रहा है? हम लोग दरअसल ये बढ़ती हुई आबादी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं। हाँ, वो सब ठीक है। इजाज़त ली किसी से? परमिशन मतलब कहीं जाते हैं तो पूछते हैं ना कि यहाँ रख लें, कैमरा स्टार्ट कर लें, काम कर लें, पूछते हैं ना किसी से? हाँ हाँ लिए है ना। इसलिए इजाज़त? हाँ इससे लिए। इधर आ भाई, तूने इजाज़त दी इनको? तू चौधरी है, तूने इजाज़त दी यहाँ की? तेरे बाप का इलाका है ये? बहुत शौक है तुझे बाप बनने का? क्या है ये? क्या है ये? पता कौन है? वो निकाल भाई इनका कैमरा, टेप निकालो इसकी। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं। अबे तेरे साथ ज्यादती होगी ना जब यहाँ से नंगा वापस आएगा। वो लो भाई शनाख्ती कार्ड नंबर लो इसको। अरे रुकिए तो सही। शनाख्ती कार्ड नंबर ले इनसे। एक मिनट मैं दे रहा हूँ। और तू? हाँ, तेरे को बहुत शौक है बाप बनने का? देखिए हम एक प्राइवेट चैनल से हैं, आप हमारी बात तो सुनिए। सही है, बस कर रहे हैं बात अभी। जल्दी कर यार, चलो अभी चलो, उठाओ यहाँ से, चलो। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, जा चल चल चल। यार कब से कॉल करवा रहा है, कहाँ है तेरा बंदा? वेट कर बेटा, वेट कर, बस कोई मिलेगा। अबे चल, सुबह से भूखा घुमा रहा है, लंच का टाइम हो गया और तुझे काम की पड़ी है। मेरी जान, खाना तो जानवर भी खाते, तो तुम क्या जानवर हो? हाँ भाई मैं जानवर हूँ, मुझे खाना खिला दो। अरे चुप कर, वो आ रहा है। देख लो दोस्त, मेरी नौकरी का रिस्क है और कोई नाम नहीं आना चाहिए यार। हाँ बिल्कुल। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये काम तो हमारा रोज़ का है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। नाम नहीं आना चाहिए यार। बिल्कुल नाम नहीं आया, मैं गारंटी ले रहा हूँ। पूरे गिल नहीं। आप पे एतबार है, मगर बस एक बात का ध्यान रहे यार, मेरा नाम नहीं आना। बिल्कुल नहीं आएगा, भरोसा रखें। अच्छा भाई, अच्छे से होटल में ज़रा गाड़ी तो घुमा लें, हमारा बंदा बड़ा भूखा हो रहा है। शुक्र है मालिक का, ख्याल तो आया। अब मुझे तेरा ख्याल नहीं आएगा तो किसे आएगा?
यार कितना काम बाकी इस प्रोजेक्ट में, पिछले 6 दिन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यार। हाँ बस थोड़ा सा रह गया है, तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। बस एक आध इंटरव्यू रह गया है, वो कल जाके कर लेंगे। कल नहीं यार, कल मुझे फैमिली को लेकर जाना है। यार तेरी इन फजूल की टोपियों से मेरी बड़ी हटने लगी है। खुदा की कसम टोपी नहीं करा रहा, तो अम्मी से कॉल करके पूछ ले। और झूठी कसमें मत खा फजूल की। यार कल रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है क्या? और नहीं तो क्या, इतनी मुश्किलों से तो बंदा हमको मिला है। अब कल उससे जाके नहीं मिलेंगे तो वो चला जाएगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। बहुत ज़िद्दी है यार तू। तो एक काम कर, तू जाओ जाके एडिटर के पास जाके बैठ जा, मैं जा रहा हूँ। वाह बेटा वाह, खुद तो भाग रहा है, मुझे फंसा के जा रहा है। अभी लड़कियों का रोना बंद कर, समझ गया ना? जा जाके एडिटर के पास जाके बैठ, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। कब? यार जमान को गोलियां मार दी हैं। रफ़ीक साहब। रफ़ीक साहब नाम है तेरा? नहीं साहब, रफ़ीक नाम है। साहब तो मैं आपको बोल रहा हूँ साहब।
पता है कहाँ बैठा हुआ है इस वक्त? हाँ साहब, थाना है साहब। इसलिए जो पूछूं फर जवाब चाहिए, समझा? जी साहब। कौन है ये, पहचानता है इसे? नहीं मालूम साहब। अबे तेरी दुकान पे बैठा और तू बोलता तुझे मालूम नहीं है? साहब दुकान में तो दिन में 100 लोग आते हैं, मैं किस किस को याद रखूं, नहीं मालूम साहब। रोज 5 से 7 तक तेरी दुकान पे बैठता है और तू बोलता है 100 लोग आते हैं। मारो नहीं साहब, मारो नहीं साहब। मैं इसको ये बोलता था कि यहाँ क्यों बैठता है, पर हेलो भाईजान। हाँ भाई। वालेकुम। कैसे बैठो यहाँ पर? यार दोस्त का वेट कर रहा हूँ, ऑफिस में नौकरी करता है ना यहाँ पर। कहाँ है ऑफिस? ये सामने यहीं यार। तो ऑफिस जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? यहीं का टाइम दिया हुआ था, वेट कर रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, सही है सही है। दूसरे दिन क्या बोला वो तुझसे? साहब वो दूसरे दिन वो भाईजान आज फिर? हाँ यार, वो कल भी घर पे गया था, मिला नहीं। आज फिर मैं इसको पकड़ने के लिए आया हूँ, हो सकता है मिल जाए ऑफिस में, टाइम यहीं का दिया हुआ था उसको। पक्की बात है भाई? हाँ यार भाई। अब यार ये दोस्त बड़ी टोपियाँ कराते हैं। सलीम की गली अबे ये तो उसने तुझे टोपी पहनाई थी, कोई खास बात याद है तो बता मुझे। वो हाँ हाँ हाँ, याद आया साहब, याद आया। वो
ज़रा 2 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलना भाई। जी। इकबाल यहीं रहते हैं? आता है यहाँ पे? हाँ। मूंछों वाला, चकोर से मुंह वाला, है ना? जानते हो ना उसको? चल अंदर। ये क्या मतलब? अंदर चल, अंदर चल। कौन है आप सर? सर कौन है आप? कौन है हम? सर तेरे बाप हैं हम। अबे पुलिस वाले हैं हम, समझा? सर तुम मैंने क्या किया सर? तूने क्या किया? तेरा पहला जुर्म तो ये है कि तू इकबाल का कजन है। कौन का? मैं नहीं जानता इकबाल को सर। मैं नहीं जानता? नहीं जानता सर। असद, याद करा उसको। सर बता दो इसको। याद आ गया? सर मेरा कजन है वो। कजन है? जी। यहाँ कब कब आता है वो? सर महीने में एक आध दफा आता है साहब। एक आध दफा आता है। उसने क्या किया सर? अबे तेरे कजन ने कत्ल किया है, वो भी क्राइम रिपोर्टर का। सर मर्डर सर, मेरा क्या कसूर है सर इसमें? मैंने क्या किया सर? तूने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी करेगा तू। अपना फोन ले, कॉल कर बुला उसको। सर उसको क्या टोपी दूं सर मैं? अबे ये भी मैं तुझे बताऊंगा कि तूने अपने कजन को क्या टोपी देनी है। हाँ? सर मिला रहा हूँ सर। हाँ हेलो इकबाल, कहाँ है यार तू? यार एक बहुत प्रॉब्लम हो गई यार, मेरी बहन आई भी है यार, तू फटाफट आ यार। हाँ यार बहुत मसला हो गया है, तू जल्दी आ यार। हाँ ठीक है। हाँ क्या कह रहा है? सर आ रहा है वो। कितनी देर में आएगा? सर थोड़ा सा दूर है, टाइम लगेगा सर। अब बता रहा हूँ सर। हाँ बता। बताता हूँ। भाई बहुत परेशान हूँ भाई, काम चाहिए भाई, बहुत ज़रूरतमंद, जैसा भी है करूँगा काम भाई। काम ना परेशानी से मिलता है ना ज़रूरत से मिलता है, काम बस काम से मिलता है। मैं समझा नहीं भाई। जो बातें समझ ना आए ना
फिर दिमाग नहीं खपाना चाहिए, समझा? कुछ सोल को जानता है तू? हाँ भाई, वो गरीबाबाद वाला। हाँ, पता है कहाँ है? दुबई में, दुबई में लाखों कमा रहा है, फैमिली भी वेल सेट है साले की। कैसे भाई, मुझे भी तो बताओ। बताऊंगा, वक्त आने पे सब बताऊंगा तेरे को। बस भाई, मुझे काम चाहिए, जैसा भी हो मैं सब करूँगा। सोच ले, पीछे मत हटियो। सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। असगर, असगर, स्टॉप। क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हो? मैंने 100 दफा कहा है तुमसे अपने दोस्तों को घर से बाहर खा करो। और मैंने भी तुम्हें 100 दफा कहा है मेरे कामों में नहीं अड़ाया करो टांग यार। तुमको बाप से बात करने की तमीज नहीं है? नहीं है तमीज, क्या कर लोगे? मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपने सारे उल्टे काम छोड़ दे। अभी जाओ यार, सुबह सुबह सोने दो, दिमाग खराब नहीं करो यार। दोपहर के 3 बज रहे हैं, सुबह कब की हो चुकी है? उठ यार, ये बुढ़ा सोने नहीं देगा हम लोग। उठ चल। आपकी फैमिली को पता है आप काम क्या करते हैं भाई? अबे चल बे, उनकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी लाइफ है। फिर भी अगर पता चल जाए? चल जाए तो चल जाए, मुझे इससे क्या? आप भाई काम किसके लिए करते हैं? मुझे काम करने से मतलब है, काम कौन दे रहा है और किसका हो रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके अब्बू को पता है? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाईजान। हाँ भाई। वालेकुम। कैसे बैठो यहाँ पर? यार दोस्त का वेट कर रहा हूँ, ऑफिस में नौकरी करता है ना यहाँ पर। कहाँ है ऑफिस? ये सामने है ही यार। तो ऑफिस जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? यहीं का टाइम दिया हुआ था, वेट कर रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, सही है सही है।
डेढ़ 2 घंटे तक बैठा रहा लेकिन उसका पता नहीं चला। मैंने पता लगाया था, कल वो किसी के साथ चला गया था, मगर तुम कल फिर जाना। कल फिर भाई क्या कर रहे हो यार भाई? काम करना ही नहीं करना है? भाई करना है, क्यों नहीं करना? जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। सही है भाई।
भाई आपने ही तो कहा था लेकिन उसका घर देखने को, लेकिन क्या लेकिन बे, क्या लेकिन भाई वो तो मर गया भाई। काम करना था ना तुझे, ऐसे ही होता है काम। सही है। अब क्या होगा भाई? मैं तो जा रहा हूँ 1 महीने के लिए दुबई। तुझे यकीन है कि वो दुबई निकली है? साहब मुझे बोल के यही गया था साहब। और घर कहाँ है उसका? सरजानी टाउन साहब, खुदा की बस्ती साहब, सेक्टर 12 साहब। और वो जो कब्रिस्तान जहाँ तुम लोग बैठते थे? साहब मेवा शाह कब्रिस्तान में बैठते थे साहब। साहब अब तो जाने दो साहब मुझे। साहब अब सब कुछ तो बता दिया साहब मैंने। अच्छा, बड़ा एहसान किया सब कुछ बताकर। अबे कत्ल का केस है ये, कोई चोरी का नहीं है। 8-10 साल अंदर रहेगा ना तो तेरी खोपड़ी में जो भूसा भरा हुआ है ना सब ठिकाने लग जाएगा। ले जाओ इस को। गुज़िश्ता दिनों एक निजी चैनल के रिपोर्टर को 4K चौरंगी के करीब गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। मकतूल रिपोर्टर के साथी कैमरामैन ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि मकतूल गुज़िश्ता 4 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था और मुतअद्दिद बार उसे कत्ल की धमकियां मिल चुकी थी। मकतूल अपनी आखिरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लैंड ग्रैबिंग पर तैयार कर रहा था, जिस पर उसे नामालूम अफराद की तरफ से धमकियां मिल रही थीं। मकतूल के ऑफिस से हासिल होने वाली CCTV फुटेज की मदद से पुलिस असल मुलजिम तक पहुंचने में कामयाब हुई, जिसने मकतूल का पीछा किया और कत्ल की इस वारदात में अहम किरदार अदा किया। कत्ल का मरकज़ी मुलजिम बैरूनी मुल्क फ़रार हो चुका है। पुलिस मरकज़ी मुलजिम तक पहुंचने और कत्ल की असल वजह जानने के लिए मज़ीद तफ्तीश कर रही है।